Hello everyone. A very good morning to all the students. I hope you all are good. So, today we start the next topic of our elementary canal, stomach. In previous lectures, I hope you all our doubts are clear about the different organs of our alimentary canal. So, let's start the new topic, stomach, in our alimentary canal or organs. So, stomach basically होता क्या है? स्टमक एक जी शेप्ड स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि थिक वॉल्ड होता है, मस्कुलर ऑर्गन है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। अब बात आती है, हमने ये तो बता दिया किस तरीके का स्ट्रक्चर है, सेकेंड आता है कि कहाँ ये प्रेजेंट होता है। अगर स्टमक है तो कहाँ प्रेजेंट होता है, किस पोजीशन में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर दो रीजन्स होते हैं। देयर इज अ टू रीजन्स इन आवर बॉडी, थोरेसिक एंड अब्डोमिनल रीजन। थोरेसिक रीजन आपकी लंग्स जहां प्रेजेंट होते हैं, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। सो दिस रीजन इज थोरेसिक रीजन एंड बिलो द डायफ्राम वी से दैट अब्डोमेन रीजन। सो आपकी जो स्टमक होता है वो आपके लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द अब्डोमेन प्रेजेंट होता है और बिलो द डायफ्राम होता है। इतना क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट क्या है, हमारा जो स्टमक होता है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, किस में हेल्पफुल होता है। बेसिकली हमारा स्टमक जो होता है फूड को स्टोर करने का काम करता है। ये तो सबको पता है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ स्टोर होता है? हमारे स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर सेम बकल कैविटी की तरह डाइजेशन भी परफॉर्म करता है स्टमक हमारा। इस स्टमक के अंदर बेसिकली डाइजेशन हमारा प्रोटीन का होता है। सो लेट्स डिस्कस ऑल अबाउट इन डिटेल हियर दैट it is a large J-shaped, widest, thick-walled muscular organ of the alimentary canal. ये हमारी alimentary canal का J-shaped, widest, thick-walled muscular organ है। It lie in the upper part of abdominal below the diaphragm. Basically ये हमारे abdominal region में present होता है और abdominal region के भी uppermost portion में present होता है left side में। नेक्स्ट आता है हमारे, अब जो स्टमक मैंने बोला कि किसमें हेल्पफुल करता है? फूड के स्टोरेज में, एंड सेकेंडली मेन फंक्शन होता है डाइजेशन में हेल्प करना। सो ऐसा क्या प्रेजेंट है विच थिंग हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अवर फूड? सो इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांच ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। द सिक्रेशन ऑफ दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। हमारे स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोल रहे हैं। द सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स इज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं। यही गैस्ट्रिक जूस हमारी हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब मैं आपको फर्स्टली बता दूं, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। बेसिकली हमारे गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है? 1.3 to 1.5. I hope you all know that the range of the pH 1.3 to 1.5 in our pH scale lie in acidic region. So our gastric juice is acidic in nature. So हमारा gastric juice किस नेचर का है? एसिडिक नेचर के अंदर है। सो ऐसा क्या होता है स्टमक के गैस्ट्रिक जूस के अंदर? अब क्या है जो गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बना रहा है? सो गैस्ट्रिक जूस के अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं कि गैस्ट्रिक जूस किससे मिलके बन रहा है, द गैस्ट्रिक जूस कंटेन एक्सियल, म्यूकस, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड रेनिन। हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी अब अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की, सो उसमें 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं, HCl, म्यूकस, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन एंड रेनिन। These are formate the gastric juice. The presence of this HCl, इस HCl के प्रेजेंस की वजह से हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है स्टूडेंट्स वो एसिडिक इन नेचर होता है। As we all know that HCl is a strong acid. किस टाइप का एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है।
सो जो HCl होता है वो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली स्टमक। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर मैं डिस्कस करती हूं फर्स्टली स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओके, ये हमारी क्या है? ईसोफेगस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ईसोफेगस के बारे में स्टडी किया था। सो ये क्या है हमारा? ईसोफेगस। फेगस एंड दिस रीजन इज अवर स्टमक। आप बता सकते हो ना कि स्टमक आपका कैसा स्ट्रक्चर है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। सेकेंडली अगर हम बात करें स्टमक की अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो ये जो रीजन होता है आपका, ये जो रीजन है स्टमक का, इसको हम बोलते हैं कार्डिक रीजन। क्या बोलते हैं? कार्डिक रीजन। एंड दिस रीजन इज अवर बॉडी and this region is our pyloric region. So these three are the parts of the stomach: cardiac, body and our pyloric region. अब मैं बात करती हूँ आपके जो स्टमक के अंदर फूड आता है किस फॉर्म में आता है। बेसिकली स्टमक के अंदर जो फूड आता है वो किस फॉर्म में आता है? यहाँ पे स्टमक के अंदर जो फूड आता है वो बोलस की फॉर्म में होता है। इन स्टमक द फॉर्म ऑफ फूड इज बोलस। क्या फॉर्म होती है फूड की? बोलस की। इसोफेगस से होते हुए जब आपकी स्टमक के अंदर फूड आ रहा है इसोफेगस से होते हुए तो किस फॉर्म में आएगा? बोलस की फॉर्म में आएगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ स्टमक के अंदर भी मैंने 3 रीजंस बता दिए आपके। एंड सेकेंडली हमने क्या बोला? स्टमक के अंदर आपकी क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक के अंदर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। सो जब आपका बोलस मिक्स होता है किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। अब इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? काइम। क्या होगी फूड की फॉर्म? काइम। जब आपका बोलस गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको फॉर्म को फूड की हम क्या बोलेंगे? काइम। अब इसी काइम की फॉर्म में फूड किसके अंदर एंटर करेगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, जैसे कि मैंने बताया स्टमक जो होता है वो थिक वॉल्ड होता है। इसकी जो वॉल्स होती है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। इसकी वजह से मिक्सिंग परफॉर्म होती है आपकी बोलस की गैस्ट्रिक जूस के साथ। अगर मैं बात करती हूँ गैस्ट्रिक जूस, सॉरी पहले ये बताती हूँ फूड किस तरीके से एंटर करता है। स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो यहाँ पे एक आपका स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। स्पिंचर मतलब वॉल्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, जैसे टैप में होते हैं ना, जिनको ओपन करो तो टैप ओपन हो जाती है और टैप को बंद करो तो क्लोज हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस वॉल इज नॉन एज कार्डिक स्पिंटर। क्या बोलेंगे? कार्डिक स्पिंटर। इसकी ओपनिंग की वजह से फूड जो होता है वो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर एंटर करता है। एंड सेकेंड वॉल प्रेजेंट होता है आपके पाइलोरिक रीजन के अंदर।
यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसकी ओपनिंग होने की वजह से आपका जो फूड है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। क्लियर इतनी बात? 3 रीजन होते हैं, कार्डिक, बॉडी एंड फ्यूंडस। 2 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। सेकेंडली मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया, आपके स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वजह से सिक्रेशन होता है स्टमक के अंदर, किसका? गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस का। अब बेसिकली ये गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं? फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और किस तरीके से डाइजेशन हेल्प करते हैं? ये गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन कर रहे हैं? आपकी कंपोजिशन क्या बताई मैंने? कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो HCl, पेप्सिन, रेनिन एंड म्यूकस, ये सब क्या है? कंपोजिशन है किसकी? गैस्ट्रिक जूस की। अब हम बात करते हैं किसका डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। आपकी गैस्ट्रिक जूस किस में हेल्पफुल करते हैं, किस तरीके से फूड का डाइजेशन करते हैं, या फूड के अंदर कौन से कंपोनेंट का डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। अगर मैं डाइजेशन की बात करती हूं, सो बेसिकली स्टमक के अंदर आपके प्रोटीन का डाइजेशन होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का डाइजेशन होता है बेसिकली, मेजरली तो, एंड फैट का डाइजेशन होता है। ओके, अब अगर मैं प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर बात करती हूं, तो आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो पेप्सिन को इनएक्टिव स्टेट के अंदर सिक्रेट करते हैं और इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम फर्स्टली आपकी HCl करते हैं। इसी तरीके से HCl के फंक्शंस को भी लर्न कर लेंगे। बेसिकली HCl क्या परफॉर्म करता है? HCl आपकी जो पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव स्टेट है किसकी? पेप्सिन की, उसको एक्टिव स्टेट के अंदर कन्वर्ट करता है। किसके अंदर? एक्टिव स्टेट। और ये एक्टिव स्टेट क्या है? पेप्सिन। कौन करता है? HCl। सिमिलरली आपके प्रोरेनिन को, जो कि इन्फेंट्स के अंदर एक्टिव रहता है, उसको रेनिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कौन करता है? आपका HCl। ये होता है आपका मेन फंक्शन HCl का, कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम जैसे पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इनको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है स्टमक के अंदर। बेसिकली अगर मैं बात करूं और HCl के बारे में, HCl कैसा नेचर है? एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सो ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम, फॉर फंक्शनिंग ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन को फंक्शन करने के लिए, कि पेप्सिन जो होता है वो हमारे प्रॉपरली फंक्शन करे, उसके लिए ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इनएक्टिव स्टेट ऑफ एंजाइम्स को एक्टिव में कन्वर्ट करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इन्हीं एंजाइम्स को
परफॉर्म करने के लिए, इनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं HCl के बारे में ही, HCl जो होता है वो आपके फूड के साथ जो डिसइंफेक्टेड फूड होता है, फूड को डिसइंफेक्टेड बनाता है, मतलब फूड के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करने में हेल्पफुल होता है। क्या करता है? इट किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स को किल करने में हेल्पफुल होता है इन फूड, जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपके बैक्टीरिया जो भी फूड के साथ आया उसको किल करने में हेल्पफुल होते हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, इनएक्टिव स्टेट्स ऑफ एंजाइम्स को एक्टिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो ये थे आपके HCl के बारे में। HCl का फंक्शन क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए आपके, NTSC हो गया, ओलंपियाड्स होते हैं, उन सब में भी बेसिकली स्टमक से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो यहीं से उठता है कि HCl क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट आता है हमारा HCl हो गया। अब हमारा आता है पेप्सिन के बारे में। अगर पेप्सिन हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है तो बेसिकली पेप्सिन जो होता है वो किस में या किस तरीके से हेल्प करता है। HCl ने क्या किया? HCl ने आपके इनएक्टिव स्टेट ऑफ एंजाइम्स को एक्टिव स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एंजाइम्स है जब ये अपने उसमें आ गए, अपने रोल में आ गए, तो अब ये अपना रोल परफॉर्म करेंगे ना। सो बेसिकली मैंने बताया स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का। सो ये किस में हेल्पफुल होते हैं? प्रोटीन के डाइजेशन में। प्रोटीन को स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं, और ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स क्या क्या है आपकी? पेप्टोन्स प्लस प्रोटीएसेस। क्या है? पेप्टोन्स एंड प्रोटीएसेस। इंक खत्म हो रही है लगता है। ओके, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड प्रोटीएसेस की स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक करने का काम कौन करते हैं? आपके पेप्सिन। क्लियर है? ये होता है आपका पेप्सिन का फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपके गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में। स्मॉल अमाउंट में डाइजेशन होता है आपके फैट्स का भी। अगर कोई पूछे आपसे बकल कैविटी या फिर बोले कि माउथ के अंदर किसका डाइजेशन होता है, सो आपका डाइजेशन होता है वहां पे किसका? कार्बोहाइड्रेट प्लस आपके फैट का। एंड यहाँ पे अगर स्टमक के बारे में पूछते हैं तो स्टमक के अंदर भी आपके प्रोटीन्स प्लस आपके फैट का डाइजेशन परफॉर्म होता है। क्लियर है इतनी बात? अब मैं बात करूं जो रेनिन का फंक्शन क्या है, ये आपके मेनली इन्फेंट्स के अंदर फंक्शनल फॉर्म में होता है। रेनिन हमारे अंदर नहीं होता, इन्फेंट्स के अंदर। ये आपके कैसीन को प्रोकैसीन के अंदर कन्वर्ट करता है। कौन? रेनिन। ये था आपके गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन। अब एक और लिख लो, गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है, लाइपेज जो है बेसिकली हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। क्लियर है इतनी बात? आई होप ये सब आपको समझ आया होगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं उसकी कंपोजिशंस क्या क्या है। अब ये मेनली इनका फंक्शन क्या होता है गैस्ट्रिक जूस का? प्रोटीन्स और फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होती हैं, और इनमें जो HCl होता है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स के फंक्शन के लिए। एंड सेकेंडली क्या करता है आपकी इनएक्टिव स्टेट, जो पेप्सिन की इनएक्टिव स्टेट थी, रेनिन की इनएक्टिव स्टेट थी, उसको एक्टिव स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। सो ये सब बेसिकली किसके बारे में? आपके स्टमक के बारे में है।
क्लियर है इतनी बात? अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शंस में वही आ जाता है, आपके HCl के फंक्शंस आ जाते हैं। दूसरी बात, जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उनको HCl किल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम स्टमक के फंक्शन के बारे में, सो टेम्पररी स्टोरेज है किसका? फूड का। क्या है स्टमक? टेम्पररी स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। अब ये टेम्परेरी स्टोरेज मतलब कुछ टाइम के लिए फूड का स्टोरेज करने में हेल्पफुल होते हैं। अब किसका कितने समय तक स्टोरेज होगा स्टमक के अंदर, वो डिपेंड करता है आपके फीडिंग हैबिट के ऊपर, मतलब आपने क्या इंटेक किया है या फिर वो कौन सा कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल, हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट भी होता है, तो कौन कितने टाइम के लिए स्टोर हो सकता है हमारे स्टमक के अंदर। सो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो 1 से 2 घंटे के लिए स्टोर हो सकता है। अगर मैं यही बात करूं किसकी, प्रोटीन की, तो 2 से 3 घंटे के लिए। और फैट जो होता है वो थोड़े लंबे समय के लिए स्टोर रह सकता है हमारे स्टमक के अंदर। मीन्स बेसिकली 4 to 5 आवर के लिए स्टोरेज हो सकती है, बट परमानेंट स्टोरेज ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपली वहां डाइजेशन होता है और देन डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्टमक से होता हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाता है। So, I hope you all will understand about stomach. If students you have any doubt, please comment on comment box. I will clear all the doubt in our next video or by reply our comment. So, thank you so much for watching this video. Thank you so much. Please like, share and